सो क्यूट। और मुझे और दो। ये लो। ये लगा मेरा इस पर लगेगा। अच्छा। और चाहिए? और दो। फोन कहाँ है? इतने सारे पैसे यार, फोन छुप गया इसके अंदर, पता नहीं कहाँ गिर गया। पीछे तुम। अरे कोई साउंड को बंद कराओ यार, वरना मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा दिमाग फट जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसका कॉल है? अपने गेसेस कमेंट बॉक्स में लिखो। हेलो? क्या ग्रैंडमा मर गई? ओके, लेकिन ये देखो एक्चुअली कितना- मेरे नाटक में खत्म हो गया। मेरा बैग देखो। ओहो, तो क्या हम ग्रैंडमा की वसीयत सुनने जा रहे हैं? अरे नहीं, मेरा इतना महंगा सोफा। उठो उठो उठो, जल्दी उठो यहाँ से। अरे यार इतना मजा आ रहा है, फालतू में उठा रहे हो हमको यहाँ से। ये क्या है? क्या तुमने सोफे पर पेंट छोड़ दिया? क्या तुमने अपने हार को महंगा दिखाने के लिए इस पर पेंट किया? नहीं नहीं, ये प्योर गोल्ड है ना, कसम से। अपने गंदे हाथों से मेरी मूर्तियों को छूना बंद करो। इसको रंगे हाथों पकड़ा मैंने, इसके हाथ में तो ग्लिटर भी है। अरे यार तुम लोग लड़ना बंद करो, हमारी दादी मर चुकी है यार। मैं इन आवारा लोगों को हमारा इतना खूबसूरत लिविंग रूम खराब नहीं करने दूंगी। वो नोटरी कहाँ है? मेरा तो दम घुट जाएगा। गुड मॉर्निंग। पेंट ठीक है, देखते हैं। जल्दी करो, वरना पूरा घर गंदा हो जाएगा। हाँ, ओके, विरासत उसी को मिलेगी जो ग्रैंडमा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। हम हैं। ओके, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये साबित करने के लिए पूरा 1 हफ्ता देती हूँ। हम सब साबित करेंगे, हम उनसे प्यार करते हैं। तुम सब ये साबित करो। खैर, मैं चलती हूँ। गुड लक। समझा करो बात को। ये विरासत हमारी होगी। बिल्कुल नहीं, ये हमारी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ये गरीबों को मिलेगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो तो ये अमीरों को मिलेगी। देखो दोस्तों, ये नोटरी का फैसला है और बेहतर होगा तुम दोनों चले जाओ। अरे हमारे पास साबित करने के लिए पूरा 1 हफ्ता है, समझ गए ना? यहाँ से चले जाओ, लूजर्स कहीं के। हम साबित करेंगे कि हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते थे। हम प्यार करते हैं ग्रैंडमा से। व्हाट्स अप फैमिली, तुमने देखा हम क्या लाए हैं? देखा हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते हैं। देखो, हमने किया ये सब कुछ, तुम तो एक जन्म में नहीं कर पाओगे, क्यों है ना? देखो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हम भी तुम्हारी तरह ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और क्या? हमें उनके मेमोरियल में शामिल होने का हक है। ये तो हद है किसी बिल्कुल। बात की। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हमारी सोशल रिसेप्शन को बर्बाद कर रहे हो। क्या? तुम्हें लगता है फैंसी चीजें जानने से तुम हमारे साथ गंदा बिहेव कर सकते हो? तुमने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, तुम इस पार्टी में नहीं आ सकती। ये एलिट की पार्टी है बस। अभी दिखाओ तुझे, तू कौन सा बड़ा एलीट है यार? ये तो सबसे बड़ा भिखारी है ये यहाँ पर। अरे लेकर जाओ इनको। नहीं नहीं, ये गलत है। इन्होंने अमीर लोगों का झुंड। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? हाँ, चुपचाप जाओ यहाँ से। ये जगह तुम्हारे लोगों के लिए नहीं है। वो चले गए। दोस्तों, इतने उदास चेहरे क्यों? हम मजे करो। हाँ यार, सही कहा तुम। ये सही नहीं है यार। वो यहाँ क्यों आए? तुम चलोगे? मेरे भाई को क्या हो गया? हाँ? हे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इस स्कूल में तुम जैसे गरीबों के लिए कोई
जगह नहीं है। मैं समझी नहीं। कल तुम्हारी ग्रैंडमा की फ्यूनरल पे गरीब लोग आए थे। बहुत घिनौना था, मुझे तो उल्टी आ गई। तुम्हें घिन आई क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग नहीं थे। कितने बेमतलबी हो तुम इंसान। अरे बस कर चमन चावल। रुको, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार थे। ये तो मजेदार बात है। बहुत थैंक यू डॉनी, तुमने सबके सामने हमें शर्मिंदा कर दिया। पहले उन्होंने तुम्हें शर्मिंदा किया। क्या उन्होंने इसे टिकटॉक पर भी डाल दिया? ये नहीं हो सकता। एलिस, तुम्हें वाकई में इन सब की परवाह है कि ये बिगड़े लोग क्या कहते हैं? ओ चुप रहो लूजर। हाँ। टॉनी बस करो, अपना मुंह बंद करो, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी फैमिली की गलती है कि वे लोग गरीब हैं। तुम्हारे रिश्तेदार आवारा हैं। टॉनी तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी स्कूल रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हो? एलिस प्लीज रो मत। यहाँ कोई भी तुम्हारी रेपुटेशन की परवाह नहीं करता। सच में? क्योंकि डियर बात यह है कि अब हम लोग तुमसे बात ही नहीं करने वाले हैं। डॉनी मुझे बचाओ। बस बहुत हुआ। मैं तुम सबके अमीर चोचले से परेशान आ चुका हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है। सीरियसली? बेवकूफ भाई, भाड़ में जाओ। और तुम लोग, तुम अब मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हो। देखते हैं उसे हमारे जैसे अमीर दोस्त और कहाँ मिलेंगे। टॉनी रो मत, जस्टिस के लिए लड़ते रहो। मुझे लगता है और पेन मुझे की भी जरूरत अच्छा है। ये क्या किया तुमने? चलो अब जल्दी से उठ जाओ। लेडी पता है चित्र बना रही थी हमारे लिए, हमारी प्यारी ग्रैंडमा के लिए। ताकि सारी दुनिया देख सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या आप लोगों को बस यही चिंता है? नहीं, सिर्फ उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता ये भी है कि विरासत किसकी तरफ जाएगी। मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगी। तुम इतनी अपसेट क्यों हो स्वीटहार्ट? पूरा स्कूल हम पर हंस रहा है क्योंकि वो गरीब लोग हमारे एलीट फ्यूनरल में आए थे। कितना भयानक है। तुमने उन्हें बताया भी नहीं कि हम उन्हें जानते भी हैं कि नहीं? नहीं, डॉनी ने गड़बड़ कर दी। उसने सबको बताया कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। कितने शर्म की बात है, उसने ऐसा किया क्यों? ये मुझे नहीं पता। वो अभी भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ये तो बस उनकी उम्र का असर है। इसे यहाँ पर सही करो। उसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की। क्या तुम रो रही हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। तुम रिलैक्स करो ना, उसके बारे में इतना मत सोचो। तुम्हें यहाँ थोड़ा सा ब्लू ऐड करने की जरूरत है। मेरा सर घूम रहा है। मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। एलिस, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस स्ट्रेस है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जरूर, तुम थक गई होगी ना। मुझे क्या हो गया? मैं लगभग बेहोश हो गई थी। जरा देखो तो, हमारी दादी माँ बहुत ही अच्छी लग रही है। समझो कि अब विरासत हमारी हो जाएगी। ओके, डोनी को अभी तक स्कूल से निकल आना चाहिए था। ओह, वो आ रहा है। शो शुरू। ये बात तुम्हें क्या हुआ? रुको, मैं हेल्प करता हूँ। तुम्हारे मुंह पे पानी मारना होगा। ओह, मुझे वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एवा, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बताओ, मेरा अमीर रिश्तेदार इतना परेशान क्यों है? तुम अमीर हमसे नफरत करते हो? ये तुम्हें किसने कहा? मैं बाकी अपनी फैमिली जैसा नहीं हूँ मेरे दोस्त। पता है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भूख से बेहोश मत होने दो। ये कितनी बुरी बात है। ईवा, तुम तो पूरी पीली हो गई हो और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए। डॉनी प्लीज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मुझे परवाह नहीं है। किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, खासकर अपने दोस्तों को तो। थैंक्स डॉनी, तुम बहुत दयालु हो। काम बन गया। हम लोग चाहते हैं
जानने के लिए धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, वो धीरे मरी धीरे। नहीं है, नहीं मरी नहीं, सो रही है, बस सो रही है। बस सो रहा था। ये सच में काफी बढ़िया था। तो मेरे दोस्तों बताइए 10 करोड़ जीतने के लिए आप तैयार हैं? चलो बिल्लू ऑर्केस्ट्रा पेश करते हैं आपके लिए एक बेहतरीन नगमा। आप सुन रहे हैं, अरे दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तुम्हें तोड़ना ही, दिल मेरा चुराया क्यों जब हमें छोड़ना ही था। यार ये वाकई में बहुत बढ़िया था और शानदार भी। ओए मेरे गाना कैसा लगा बताइए दोस्तों। ओ दिल दीवाना बिन सजना के, दिल तो क्या कमर भी टूट गई। जल्दी उठो, चलो यहाँ से। ओ हाँ, अब मेरे बेटे के लिए सॉरी, लेकिन ग्रैंडमा मिया की याद में मैंने जो चित्र बनाया है ये देखो। वाकई में impressive। हम यहाँ पर क्यों हैं? मैंने तो सुना है कि हमारे रिश्तेदार कुछ करने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो होबो कॉन्सर्ट तक रखा हुआ है। वो देखो, उन्होंने कॉन्सर्ट भी रखा है। ओह माय गॉड, उन्हें ग्रैंडमा की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। किटी तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। ये सब क्या बकवास है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम ग्रैंडमा से प्यार नहीं करते। ये सब आप ऐसे कैसे कह सकती है? ग्रैंडमा हमारे दिल में बसती है। आपको क्या पता उनके बहुत जाने सारे के आवाज़ें बाद। इकट्ठा कर लिए तुमने, जो कि चिल्ला रहे हो, थूक रहे हो। ये तो हद होती है। सही कहा। लेकिन तुम लोग इससे कर क्या लोगे? हाँ, मैं यहाँ थानेदार को लेकर आया हूँ। वो रहे वो लोग, हटाओ सभी को। तो पढ़ाई लिखाई की उम्र में मस्ती की जा रही है। चलो अपने घर जाओ। मस्ती नहीं, एक एक को जेल में डाल दूं क्या? बोलो, चुपचाप खाली करो ये जगह। लगता है अब हमें घर जाना चाहिए। बाय। बहुत गलत किया तुम लोगों ने, पूरा का पूरा कॉन्सर्ट बर्बाद कर दिया। हाँ, हम ये दिखाना चाहते थे कि हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते हैं। ये देखो। वाल तुम इसी लायक थे, बेवकूफ भिखारी। आग को मत छुओ, जल जाओगे। ड्रम को मत छुओ। आखिरकार तुम्हारी ताकत वापस आ गई है। अब तुम नॉर्मल लड़की लग रही हो। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे खाना खिलाया। सही कहा। अब ऐसा कुछ खाओ जिससे तुम्हारा वजन बढ़े। अरे मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम हेल्दी रहो। आखिरकार तुम हमारी फैमिली हो यार। हाँ हाँ, हम फैमिली है डोनी। डोनी, तुम्हें क्या लगता है कि विरासत हमें मिलेगी या उन्हें? सच कहूँ तो मैं तुम्हें ये मिलना चाहिए। क्यों? सच में? आराम से। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन तुम्हारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। गलत है पर क्या करें बताओ। मैं भी यही सोचती हूँ। हमें कूड़े में भूखा छोड़ना कितना ही ज्यादा गलत होगा। ईवा, ट्राई करो। ये यहाँ क्या कर रही है? ये हमारे घर में कैसे आई? तो क्या तुम हमारा सपोर्ट करोगे और अपने पेरेंट्स को विरासत छोड़ने के लिए कहोगे? हाँ बेशक ईवा। क्या? तुम लोगों के लिए मैं अपने पेरेंट्स और एलिस के सामने भी खड़ा रहूंगा। देखते रहना, जीत सच्चाई की होगी। डॉनी नहीं, मेरा सर। एलिस, एलिस उठो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये चुपके से सुन रही थी। मेरा मतलब इसे क्या हुआ? एलिस, हाय स्वीटहार्ट, तुम जाग गई हो? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटा, तुम अभी हॉस्पिटल में हो। तुम बीमार थी और बेहोश हो गई थी। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने डॉनी को उस ईवा के घर में बुलाते देखा था। हमें पता है, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। और डॉनी कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अभी तुम्हें बस बेहतर होने पर ही अपना फोकस करना है। मिस्टर नेट, मिसेस किटी, एक काम कीजिए, मेरे साथ आइए। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े कागज थे, उन पे दस्तखत चाहिए थे। तो तुम हमें क्या बताना चाहते थे? देखिए, आपकी बेटी की कंडीशन खराब है। क्या एलिस को कुछ हुआ है? अरे नहीं। प्लीज हमें बताओ क्या हुआ। ओके, मुझे न्यूज़पेपर के अगले इशू के लिए एक नई स्टोरी चाहिए। करोड़पति की बेटी हॉस्पिटल में है। मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ है। उसे जो बीमारी है दरअसल उसका इलाज नहीं है। उम्मीद नहीं है कि वो बच भी पाएगी।
ये परफेक्ट है। आप जल्द से जल्द मान लीजिए, ये ऊपर वाले का फैसला है। पापा, माँ, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अरे यार, मैं थ्रिलर नहीं देखना चाहती, मुझे न्यूज चाहिए। अब हम अपने संवाददाता से साइट पर जाकर बात करेंगे। बोलिए, क्या चल रहा है? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर दंगे हो गए हैं। अरे हट, ये पुरानी खबर है। हाँ, हमें कुछ नया चाहिए। अगर ऐसे परेशान करोगे तो मैं टीवी नहीं बनूंगा यार। तो अब तुम टीवी पर नहीं हो, अब मेरी बारी है। न्यूज़पेपर अटैक। देखो, ये हमारे बारे में छपा है ना। तुम्हें न्यूज़पेपर ही पढ़नी थी तो मुझे टीवी क्यों बनाया? भाड़ में जाओ तुम गधे कहीं के। बड़े आए। ब्ला 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 ब्ला। ब्रेकिंग न्यूज, करोड़पति की बेटी एलिस को जानलेवा बीमारी। क्या? मुझे लगा एलिस नाटक कर रही थी। हमारे अमीर रिश्तेदार ना आजकल कोई भी खबर बना देते हैं। ये सच है, एलिस झूठ बोल रही है। उनके घर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये घटिया न्यूज़पेपर फेंको यहाँ से। हाँ, वे सिर्फ जल रहे हैं क्योंकि हमारा कंसर्ट बहुत बढ़िया था, इसलिए अब वे स्टंट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर दो मुझे। तुम क्या करने वाले हो? अब मैं न्यूज़पेपर को कॉल करके बताऊंगा कि ये एक स्कैम है। हाँ, बढ़िया आइडिया है पापा, बता दो उन्हें कि वो धोखेबाज है। हेलो न्यूज़पेपर, हाँ, हमारे पास करोड़पति किट्टी और नेट के बारे में एक्सक्लूसिव इन्फो है। हम इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। मांगो पैसे, मांगो। अरे यार रुक जा। हाँ, ये फ्री नहीं होगा, उनकी बेटी एलिस के बारे में है। सुनो, वो पैसे देने मजा आएगा ना वीडियो। चल चल पार्टी करेंगे। 1 2 3 पार्टी करते हैं, शुरू। डॉनी कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? स्वीटी, तुम्हारा भाई बस बिजी है। मुझे यकीन है वो जल्द ही आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा भाई मुझे देखना भी नहीं चाहता। वो लगता है कि वो आ गया है। एलिस, मुझे बहुत दुख है कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हारे लिए बुक्स लाई हूँ ताकि तुम बोर ना हो। बहुत बहुत थैंक्स। तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? लेकिन तुम बीमार हो, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। एलिस, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं अपने भाई का इंतजार कर रही थी। चली जाओ। एक्चुअली हम यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं। डॉनी, ले जाओ, तुम अभी उठ नहीं सकती। एलिस, ये तुम्हारे लिए है। मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे बहुत गलत बिहेव किया। यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एलिस, अब बस भी करो, ये बस तुम्हें सहारा देने आया था। निकल जाओ, तुम सब पाखंडी, और वापस आने का सोचना भी मत। मैं अपने भाई डॉनी का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज स्वीटहार्ट, अब और मत रो बेटा। डॉनी नहीं आ रहा, उसने मुझे धोखा दिया है ना? उसने हम सबको धोखा दिया। तो ठीक है, तुम्हें ग्रैंड माँ के लिए प्यार साबित करने के लिए 1 सप्ताह मिला था। आखिरकार उनकी इच्छा यही थी कि विरासत उसी को मिले जो उनसे सच्चा प्यार करता है। तो देखते हैं कि वो कौन है। तुम धोखेबाज हो। नहीं, हमें उनसे ज्यादा प्यार है। सॉरी। तो दोनों साइड ने बराबर सम्मान दिखाया, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? मिस्टर नेट और मिस किटी की बेटी को लाइलाज बीमारी है, इसलिए कोर्ट ने उन्हें विरासत देने का फैसला किया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट बेवकूफ है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। बस बहुत हुआ, जो हुआ उसके लिए हमारी बेटी जिम्मेदार नहीं है। डॉनी, चलो उसे बताओ। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा ही करो। हाँ, मैं मिस्टर नेट और मिस किटी के बेटे के रूप में कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ दोस्तों। मैं सुन रही हूँ। ये झूठ है, मेरी बहन ठीक है। मेरी बहन पूरी तरह से ठीक है, वो नाटक कर रही है। डॉनी, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और हम बेहतर हैं। हमने ग्रैंड माँ के लिए कॉन्सर्ट किया, हमने उनका एक चित्र भी बनाया है, देखो। वो बीमार नहीं है, उसने झूठ बोला ताकि वो विरासत को पा सके।
हाँ, न्यूज़पेपर में भी यही निकला था कि एक नंबर का घोटालेबाज है, बहुत ही फर्जी इंसान। हाँ, ये सही है। मेरी बहन बुरी और लालची और धोखेबाज है। क्या? खड़ी हो जा चुड़ैल, एक्टिंग करना बंद कर। तुम्हारा भांडा फूट चुका है। टॉनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे धोखा दोगे। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को ऐसे ही भूखा मरने दोगी। मैंने तुम पर यकीन किया टॉनी, मुझे लगा तुम मेरे भाई हो। नहीं एलिस, अब मैं ईवा का भाई हूँ। वो सच्ची और ईमानदार लड़की है, समझ गई? तुम जैसी नाटकबाज नहीं। मुझे तुमसे नफरत है। फैसला बदल चुका है। अब ये सारी विरासत गरीब फैमिली को मिलेगी ताकि सब ठीक हो जाए। देखा, हमने तुम्हें हरा दिया। हम लोग जीत गए, समझ रही हो? होश में आओ डॉनी, तुम एक बहुत बुरे जाल में फंस चुके हो। बेटा प्लीज घर आ जाओ। डॉनी अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। क्या मतलब? मुझे अब इस शानदार फैमिली ने गोद लेने के लिए कहा है, तो बाय बाय पेरेंट्स। चलो, मैं अब इनके साथ रहूंगा। डॉनी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसने बिल्कुल सही चॉइस की। तभी तो हम अमीर बन पाए और मजे कर रहे हैं। ये सही है। और कौन हम गरीबों की हेल्प करता है? ग्रैंडमा की तस्वीर। हाँ, ओफो, अब इसे बाहर फेंक दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बेकार। ये ग्रैंडमा का चाय का सेट है। ये भी बहुत बेकार है। बदसूरत, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अमीर तो हम वैसे ही बन गए और अब राजा भी होने वाले हैं। क्या कहा बुरी चुड़ैल? बिल्कुल, उसे हम में से किसी की परवाह नहीं थी। कम ऑन है, वो बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स जैसे ही अमीर थी। हाँ, तुम सही हो, तुम सही हो। ए दोस्तों, आओ चलो पड़ोसियों के बारे में गॉसिप करते हैं। बढ़िया आइडिया। क्या तुमने उन लोगों को देखा? उनके पास एक छोटा लैब्राडोर भी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। उनकी औकात क्या, हमारे सामने गरीब ही तो है। देखो देखो, उसने सेकंड हैंड कार खरीदी है। देखो एकदम घटिया है। वो उसे ये पैसा अपने दांत ठीक करने में खर्च करना चाहिए था। टॉनी का ये पसंद है। मुझे तुम लोगों के साथ रहना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सच कह रहे हो तुम? लैब्राडोर, ये तो बढ़िया है। हाँ, सही है, सही है। कर क्या रहा है? एलिस, स्वीटी प्लीज हमें मत छोड़ो। माँ, पापा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके दिलों में रहूंगी। ऐसा मत बोलो, तुम स्ट्रांग हो, तुम बाहर निकल सकती हो। डर लग रहा है, जिंदगी खत्म हो रही है। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए थैंक्स। एलिस, नहीं। अब डर नहीं लग रहा। मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। पता है, हम उनसे बहुत प्यार करते थे। ये बात सच है। वो तो सच कहा तुमने। हम हमेशा उसके खेतों पर उसकी मदद किया करते थे। हमने कभी उनकी कोई पार्टी मिस नहीं करी। और उन्होंने मुझे बाल बनाना और कपड़े चुनना सिखाया। तुम बिल्कुल उनकी जैसी दिखती हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ग्रैंडमा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ एलिस, और मैं जानती हूँ तुम सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो। क्या मैं मर रही हूँ? अपनी आंखें बंद करो, तुम बस सो जाओगी। नहीं, एलिस, मुझे अपना काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारी गाड़ी थोड़ी लाइन से आगे है तो फाइन लगेगा। ला ला। हाँ, ये भी थोड़ी आगे है तो इसका भी फाइन ठोकना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा चालान कट गया। मुझे कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पब्लिक प्लेस पे भीख मांगने पर फाइन लगेगा। बेटा, तू तो गया, जमा कर देना। तुम तो
पुलिस वाले हो, तुम गरीब और भूखे लोगों पर फाइन लगाते हो। देखो मेरे हाथ कानून से बंधे हैं और मैं ये सब सिर्फ कानून के लिए कर रहा हूँ। जो मुझे ऑर्डर मिले वो ही कर रहा हूँ। अबे छछूंदर कूड़ेदान में घुसेगा क्या? मैं चुरा नहीं रहा, मुझे मिला है। बेटा तू कूड़ेदान के अंदर चोरी कर रहा है, तुझे अब जेल तो ले जाना ही पड़ेगा जान। अरे 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 क्या बकवास है, ये तो असली कानून भी नहीं है। चोरी तो चोरी होती है ना। तो क्या अब तुम मुझ पर फाइन लगाओगे? तुम सच में लगाओगे क्या? इस बार तू कुछ दिनों के लिए जेल में हवा खाएगा बेटे, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रहम करो, मैं बस भूखा था, मैं गरीब हूँ। मुझे गरीब और मासूम लोगों के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करूँ मेरी जान, ये मेरा काम है। तुमने चोरी किया तो चोरी के बदले जेल तो जाना ही पड़ेगा ना, क्यों है ना? ये हद है, मैंने लाइफ में ऐसा क्रूर पुलिस वाला नहीं देखा। एलिस, हमारी छोटी बच्ची। मुझे उम्मीद है तुम और ग्रैंडमा काफी खुश होंगे। हम यहाँ पर हर हफ्ते आएंगे जब तक हम खुद मर नहीं जाते। क्योंकि तुम हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रही हो बेटा। डॉनी, मेरा बेटा। खुद को टॉर्चर मत करो, वो इस लायक भी नहीं कि तुम उसके बारे में सोचो। मैं हर दिन सपना देखती हूँ कि वो अचानक हमें कॉल करेगा या कम से कम मैसेज। मैं भी, उम्मीद तो है मैं उस दिन के लिए जिंदा रहूंगा। हाँ, हेलो, तुमने कानून तोड़ दिया है। पब्लिक घास पर चलना मना है और तुमने उसे कुचल डाला है। डॉनी, मेरा बेटा। मुझसे दूर रहो, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुमने घास घिस दी है यार। जरा देखो कितना फाइन लगने वाला है। 1 2 हाँ, लगभग 30,000 का फाइन लगने वाला है तुम्हारा। सुनो बेटा, तुम्हें देखे हुए हमें अरसा हो गया और तुम घास के बारे में परेशान हो। कानून सबके लिए एक जैसा होता है, तो तुमने कानून तोड़ा है तो तुमने पब्लिक घास को नुकसान पहुंचाया, तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब जेल जाना होगा। लेकिन हम तुम्हारे पेरेंट्स। हाँ, ऐसा मत करो, वो हमें सुन लेंगे। मुझे हंसाओ मत, मैं भूत हूँ, कोई हमें नहीं सुन सकता। मुझे नहीं पता था। और यही हमारा फायदा है। ओके, तुम तैयार हो? देखो ग्रैंडमा, क्या कर रही हो? वो मेरे विरासत के लायक नहीं है, तो वे इस घर में नहीं रह सकते। ग्रैंडमा, ये क्या कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारा भाई डॉनी चाहता था, जस्टिस। कम ऑन, तुम डरो मत। अब चलो, चलो भी। स्कूल के लिए सब सेट। टीना, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? किस बारे में? मैं हेल्प करती हूँ। नहीं, भाई मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एक सेकेंड, तुम्हारा पैर सच में टूटा नहीं है? ईवा झूठ नहीं बोल रही थी, तुम यहाँ पर दिखावा कर रही हो। ये सही है, राज खुल गया। मैं नहीं चाहती थी कि। टीना, साफ साफ बताओ। मेरी माँ ने दिखावा करने के लिए मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा इस तरह लोग मेरे लिए ज्यादा दुखी होंगे। मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था कैसे। कोई बात नहीं टीना, अब सब ठीक है। क्या? इसने झूठ बोला और आप इसे यूं ही छोड़ रही हो? क्योंकि मैं देख सकती हूँ, इसमें इसकी गलती नहीं थी। कम ऑन, ये बहुत गलत है। क्या मजाक है? ये बकवास है, ये बहुत बुरा है, ये गलत है। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया। कोई बात नहीं बेटा, तुम सेफ और हेल्दी रहो, ये मायने रखता है। और मैं जानती हूँ तुम्हें खुश करने के लिए क्या चाहिए। क्या है? शॉपिंग और स्पा डे। रुको, सच में? चलो लड़कियों, हाय कहो, ये है टीना। हाय। टीना, मिलो अपनी मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट से, ये तुम पर अपना जादू चलाएंगी।
हाँ, तुम लोग तो प्रोफेशनल हो ना? ये मुश्किल होने वाला है। तुम चिंता मत करो, हम कर देंगे। ओके, तब तक मैं अपनी कॉफी एंजॉय करूंगी। माँ, तो क्या लगता है? वाओ, स्वीटहार्ट, तुम तो गॉर्जियस हो। शुक्रिया माँ। लड़कियों, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने तो वाकई जादू कर दिया है। हमने अपना बेस्ट किया। तो अब मैं स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार चलो, हूँ। मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम यकीन कर सकते हो, मेरी माँ एक अनाथ लड़की को घर में ले आई और मुझे कहती है मैं उसे बहन बोलूं। सही में अजीब बात है यार। हाँ, और अब वो मेरे स्कूल में भी है। ओह ईवा है। हाँ, बढ़िया। ये रही, मैं दिखावा करूंगी कि मैंने उसे नहीं सुना। क्या यही है वो टीना? मुझे शर्मिंदा करने से पहले मुंह बंद करो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। संभल कर चलना चाहिए ना। हाथ हटाओ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। हाँ, तुम्हें बिल्कुल गिरना चाहिए था। रुकिए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। हाँ ठीक है, मैं अगली बार यही करूंगी। वैसे मैं टीना हूँ। वैसे मैं हूँ जैक और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। भागो। ओके ओके, समझ गई। सच में बहुत प्यारी है। तुम उसके साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? वो इसी लायक है। पहले उसने मेरी माँ का टेंशन लिया और अब लग रहा है वो तुम्हारा ले रही है। मेरा कुछ नहीं ले रही वो, सब कुछ ठीक है। हाँ जरूर, बस हेल्प। चलो कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। मुझे खुद ये मानना होगा कि मुझे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया, लेकिन वो पहले आती है। हाँ, इसे मुझे संभाल कर रखना है। मुझे अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना है। हाँ, बस मुझे अपनी वजह से ईवा को तकलीफ नहीं होने देनी है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और ये सुनो, मेरी माँ ने मेरी बजाय उसे टैबलेट दिया और उस गली के चूहे ने उसे तोड़ दिया। क्या तुम सोच सकते हो? और पता है माँ ने क्या किया? उन्होंने उसे नया टैबलेट दिया। वो जैक, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ हाँ टीना, बोलो ना। क्या? टीना के बारे में बोल रही थी ना? तुमने अभी मेरे सामने ये कहा टीना। ईवा। मैंने तो ईवा ही कहा, टीना तो बस ऐसे ही हो। तुमने टीना कहा। वैसे पहले उसने मेरी माँ का सारा अटेंशन लिया और अब मेरे बॉयफ्रेंड का सारा अटेंशन ले रही है। मैं उसे संभाल लूंगी। लगता है गड़बड़ हो गई। ठीक है, लगता है रास्ता साफ है। लगता है कोई नहीं है। अब आपका ज्वेलरी बॉक्स कहाँ है मम्मी? ओह ठीक है, ये कहाँ हो सकता है? हाँ, ओह यहाँ है। ओहे, देखते हैं। अरे यहाँ पर क्या है? वाह, टीना अब इससे बाहर नहीं निकलेगी। मैं जीनियस हूँ। ओह मम्मी, थैंक यू। मम्मी, मुझे अपनी नई लाइफ बहुत पसंद है। हाँ, देखते तुम्हें सलाखों की जिंदगी कितनी पसंद है। तो चलो। वाह
कुछ यहाँ। चलो थोड़ा तकिए के नीचे रखा जाए। हाँ कुछ यहाँ। ओह यहाँ क्यों नहीं, सब ठीक है। और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत बढ़िया। क्या लड़कियां हैं इसमें? नेट, तुमने मेरी ज्वेलरी देखी है? मुझे नहीं पता मैम। फिर कहाँ चली गई वो? ईवा, आ रही हूँ। क्या हो गया माँ? क्या तुमने मेरी ज्वेलरी ली है? ओह तो पहला सस्पेक्ट मैं हूँ, मैंने नहीं किया। तो फिर कहाँ है वो? हमेशा तो यहीं पर होती है। पता है, शायद मैंने आपका नेकलेस टीना पर देखा था। टीना पर? हाँ, मैं थोड़ा सरप्राइज थी। सोचा उसे इतनी महंगी चीज कहाँ से मिली, तो उसने चुराई होगी। टीना नहीं, टीना ऐसा नहीं कर सकती है। ओह मम्मी, आप हमेशा उसे बचाती हो। चलो जाकर हम चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो देखते हैं। उप्स, टीना यहाँ नहीं है। चलो चेक करते हैं फिर। ईवा, ये बकवास है। बकवास हो या ना हो, पछताने से बेहतर है चेक कर लेना। भरोसा करो पर अंधे मत बनो। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। मैं तकिए के नीचे देखती हूँ, शायद ड्रॉर या कहीं और हो। क्या? रुको, मेरी ज्वेलरी यहाँ पर है। मैंने कहा था ना, लेकिन आपने नहीं सुना। नहीं, मैंने कहा था कि उस लड़की को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ये देखो। हे माँ, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने क्या? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ही मेरे गहने चुरा लिए। हाँ, रुकिए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। बाहर निकल जाओ। नेट, ले जाओ इसे यहाँ से। समझो हो गया मैम। नहीं माँ, आप गलती कर रही हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, निकल जाओ यहाँ से। चल अब तेल लगाकर चालू हो जा। काम खत्म क्या? वो तो चल, अब मैं बताता हूँ तुझे। मैं कितनी भोली थी। मम्मी चिंता मत करो, आपके पास मैं हूँ। हाँ जरूर, तुम हो मेरे साथ। इससे कुछ ज्यादा सुकून तो नहीं मिलता। बाय 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 बाय। यस, फाइनली टीना चली गई। ओह, ये क्या है? मेरी प्यारी बहन की डायरी। देखते हैं, इंटरेस्टिंग। मुझे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया, लेकिन वो पहले आती है। मुझे बस इसे संभाल के रखना है। ओह, मुझे अपनी फीलिंग्स पर काबू पाना होगा। नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उप्स, मैं सच में अनाड़ी हूँ। रुको, मैं हेल्प करती हूँ। ये लो। बहुत बहुत थैंक यू। नो प्रॉब्लम बच्चे। हे टीना, क्या तुम परेशान हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मुझे घर से निकाल दिया। क्या? मिस किटी तो तुम्हें लेके आई थी ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें लगता है कि मैंने गहने चुरा लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो मेरे ड्रॉर में कैसे आए। पता है, सुनने में ये झूठ लगता है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। तुम चलो मेरे साथ, हम इस सच का पता लगाएंगे। सच में? हाँ। सैक, वो मेरी हेल्प कैसे करेगा? ठीक है, लगता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, अपनी असली माँ के पास। हे माँ। तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो, मैं घर आना चाहती थी। हाँ, पर क्यों? बस आपको मिस किया। देखिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ।
आपको ये पसंद आएगा। ये क्या है? ये टैबलेट है। टैबलेट का मैं क्या करूँगी? हाँ। अगर तुम्हें कुछ लाना ही था तो थोड़े पैसे लेकर आने चाहिए थे। इस टैबलेट का मैं क्या करूँगी? माँ, सीरियसली तुम्हें तो फीलिंग्स की कदर भी नहीं है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी और तुम बस। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूंगी? तुम करोड़पतियों के साथ ज्यादा दिन टिक नहीं पाई तो यहाँ पर आकर कहानी बना रही हो। जाओ जाकर कुछ पैसे कमाओ, यहाँ पर आकर कहानियाँ मत बनाओ, समझी? अब मैं समझ गई माँ। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं गलत थी। टाइलर, मुझे तुम्हारी याद आती है। रोना बंद करो। तुम्हारा भाई तो तुमसे भी बड़ा लूजर था। तुम्हें इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। मैं जा रही हूँ और मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम साथ रहने लायक नहीं हो। हाँ तो इसके कितने पैसे मिल जाएंगे मार्केट में? शायद $100 तक मिल जाएंगे। देखना पड़ेगा जाकर। मुझे उसके लिए कितना इंतजार करना होगा? ईवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फाइनली तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो पर अजनबी की तरह बिहेव करते हो। टीना के साथ जो भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है ना? तो फिर से मैं बुरी औरत हूँ। टीना ने चोरी नहीं की तो वो गहने टीना के कमरे में कैसे आए? तुमने ही सब किया है ना ईवा? हाँ, मैंने उसे फंसाया तो क्या? ईवा, क्या सीरियसली? जाहिर है तुम्हें उस लड़की की परवाह क्यों है इतनी? टीना ने कुछ नहीं किया और उसके साथ बुरा हो रहा है और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं ये सब नहीं देख सकता। क्या? सही सुना तुमने, मैं टीना से प्यार करता हूँ। नहीं रुको सैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ मैं। नहीं रुको सैक। हाँ, रिकॉर्ड कर लिया क्या? हर एक शब्द। टीना ने चोरी नहीं की तो वो गहने उसके कमरे में कैसे आए? ये सब तुम्हारा किया था ना ईवा? हाँ, मैंने उसे फंसाया तो क्या? चल सही है, टीना को बेकसूर साबित करने के लिए इतना सबूत काफी होगा। हेलो टीना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हे जैक, ये क्या है? ये लो, खुद ही देख लो। टीना ने चोरी नहीं की तो वो गहने उसके कमरे में कैसे आए? ये सब तुम्हारा किया था ना ईवा? हाँ, मैंने उसे फंसाया तो क्या? क्या? तो ये सब ईवा ने किया था? हाँ, उसे तुमसे जलन हो रही थी इसीलिए उसने तुम्हें बाहर करवा दी। अब तुम घर वापस जा सकती हो। नहीं। क्या? मैं ईवा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। टीना, ईवा ने गलत किया है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी बहुत बुरा हुआ है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर माँ ने ये सब देखा तो ईवा सब खो देगी। क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं, वो अभी भी मेरी बहन है। लेकिन वो तुम्हें अपनी बहन बिल्कुल नहीं मानती है। वो तुमसे जलती है और तुमसे सब कुछ छीनना चाहती है। फिर भी तुम उसके बारे में सोच रही हो? सच बताऊं तो वो इसी लायक है। शायद, लेकिन मैं उसे खुद बात करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं टीना के साथ ये अन्याय होने नहीं दूंगा। ईवा, हमें बात करनी है। ओह, तुम अब भी यहाँ हो? अरे मैंने तो सोचा था कि तुम किसी सड़क पर होगी। देखो, मुझे पता है कि तुमने मुझे फंसाया और इसका मेरे पास सबूत भी है। ओह, आगे बढ़ो और माँ को दिखाओ। मैं इसे माँ को नहीं दिखाऊंगी। ओह, क्यों नहीं? अच्छा बहन बनने की कोशिश? नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत नहीं देना चाहती हूँ। पता था कि तुम पैथेटिक हो और हमेशा ऐसी रहोगी। मैं बस, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं कर सकती हूँ। तुम क्या ही करोगी? मैं बस बात करना चाहती थी, लेकिन लगता है टाइम बर्बाद किया। ये क्या तरीका है? अरे चिल। एक तो टीना के साथ गलत किया और ऊपर से ऐसी बकवास कर रही हो। चोरी पकड़ी गई तब भी कमीनापना कर रही हो। हाँ, हम करेंगे। नहीं, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मैं भी देखता हूँ कि टीना को घर पे वापस आने से कौन रोकता है। ओए ओए ओए, मैं तो डर गई। ओह जैक स्वीटहार्ट, क्या हुआ? नमस्ते मिसेस किटी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या देखना चाहिए? ईवा ने फिर से कोई नया स्टंट कर दिया? ये टीना की बेगुनाही का सबूत है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप खुद ही देख लीजिए। टीना ने चोरी नहीं की तो वो गहने उसके कमरे में कैसे आए? ये सब तुम्हारा किया था ना ईवा? हाँ,
मैंने उसे फंसाया तो क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही हुआ है। टीना बेकसूर है। जानती हूँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। बेचारी टीना, मैंने उसे बिना किसी गलती के निकाल दिया। तो फिर गलती सुधारिए मिसेस किटी। टीना को दोबारा बुला लीजिए। तुम सही हो। टीना स्वीटहार्ट, फोन उठा लो। हेलो टीना, टीना बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए था, मैं गलत थी। टीना, हेलो टीना। ये सही नहीं है माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी? तुम्हारी इन करतूतों के बाद भी? सॉरी माँ, मैं बस यही चाहती थी कि सब पहले जैसा ठीक हो जाए। पहले जैसा? जब तुम लोगों को चोट पहुंचाकर ये सोचती थी कि तुम तो हमेशा बच जाओगी। रुको, बस बहुत हो गया। टीना, तुम वापस आ गई। हाँ, मैं चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती जबकि मेरी फैमिली एक दूसरे से लड़ रही हो। ओह प्लीज, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये बुरा था। माँ, क्या ये सच है? नहीं टीना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ईवा को तो आदत है हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों पे इल्जाम लगाना, भले ही गलती इसकी हो। लेकिन माँ, बहुत हुआ। तुम मेरी बेटी नहीं हो। क्या? हाँ, अब तुम्हें मुझसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। नहीं माँ, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती हो। ओह, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब तुम्हें एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। माँ प्लीज। बस निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी वक्त। टीना, कुछ तो बोलो। माँ, ऐसा मत करिए। इसने खुद ही ये सब किया है। हाँ, शायद मैंने ही किया है। इधर आओ टीना बेटा, अब से बस हम दोनों हैं। मैं सच में चाहती हूँ कि ईवा के साथ चीजें ऐसे खत्म ना हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आई एम सॉरी कि तुम पर यकीन ना करके तुम्हें घर से निकाल दिया। कोई नहीं माँ, मैंने आपको माफ कर दिया है। आप बस अपनी बेटी पर यकीन करना चाहती थी। नहीं करना चाहिए था। गुस्सा मत करिए। कैसे ना रखूं, उसने जो किया उसके बाद भी। वो तो बस आपका अटेंशन चाहती थी, उसे भी एक माँ की जरूरत है। वाओ, अब तो मेरा पेट भी धोखा दे रहा है। लगता है मुझे यहाँ कुछ ढूंढना होगा। छी, जो भी है। कुछ तो मिला। मैं उसे नहीं खाता। कल तक तो ये ठीक लग रहा था, लेकिन आज इसकी हालत खराब लग रही है। ओह, तुम कौन हो? बस एक बेघर कंगाल आदमी। हाँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। शायद लगता है अब मैं बेघर हूँ। क्लब में तुम्हारा वेलकम है। पानी? ठीक है, इसके लिए थैंक्स। तुम्हें पता है कि मैं कितनी बेवकूफ थी। ओ बढ़िया, डंपस्टर थेरेपी का टाइम है। मैं सोचती थी कि दुनिया मेरे इर्द उर्द घूमती रहती है और अब मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, कभी कभी हमें एहसास नहीं होता जब तक काफी देर ना हो जाए। तुम्हारा क्या? तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? पता नहीं, जब सड़क पे जागो कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, बस ये टॉपी ही है मेरे साथ। रुको, मैं सब जानती हूँ। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? तुम टीना के भाई हो। भाई? टीना का? हाँ, उसने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी और मुझे बताया था कि तुम लापता हो। अरे थोड़ा धीरे, मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये टीना कौन है। रुको, ओह, तुम्हारी याददाश्त चली गई। हाँ, मुझे सड़कों से पहले का कुछ भी याद नहीं है। बस तुम मेरे साथ आओ। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। आ जाओ। हेलो जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा कि तुम परेशान होगी तो मैं तुमसे मिलने चला आया। परेशान? पर क्यों? टीना, वैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जैक, लेकिन तुम एवा के बॉयफ्रेंड हो। अब नहीं हो, ब्रेकअप कर लिया उससे मैंने। फिर भी बात क्या है बताओ ना टीना।
मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो तुमसे प्यार करती होगी अभी तो। टीना, वो जो भी है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है, लेकिन टीना, माफ करना जैक, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और ये फाइनल है। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना टीना। ये रही आपकी कॉफी मिस किटी। शुक्रिया नीट। माँ माँ माँ, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, लेकिन बस नीट, इसी वक्त इसे यहाँ से निकाल के फेंको। नहीं 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 नहीं, मेरे पास टीना के लिए कुछ खास है। अच्छा, क्या अब उस पर कोई नया इल्जाम लगाने के लिए आई हो तुम? नहीं माँ, चलो अंदर आओ। टाडा! चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। हाँ हेलो। अरे वाह, तो अब किसी बेघर को उठाकर यहाँ ले आई? नहीं, कोई बेघर नहीं, ये बहुत टाइम से टीना का खोया हुआ भाई है। क्या? तुम्हें ये कहाँ से मिला? समझाने का टाइम नहीं है, हमें टीना के पास ले जाना होगा। टीना बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। ईवा, तुम वापस आ गई? मैं अकेले नहीं आई, देखो किसे लाई हूँ। ये क्या है? हाय टीना। ये तुम हो? ये सच में तुम हो? बड़े भाई, तुम वापस आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे अब याद आ रहा है। ये तो सच में तुम हो टीना, वाकई में। हाँ हाँ, ये मैं हूँ। कितने प्यारे हैं ये दोनों। ईवा, तुमने उसे ढूंढ लिया। बेशक ढूंढ लिया, मैं अपनी बहन को उदास और परेशान नहीं देख सकती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स बहन। बहुत हो गई ऐसी बातें। ओह टीना, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। किस लिए? शुरू से तुम्हारी लाइफ को परेशान बनाने के लिए। मुझे लगा कि तुम मेरा सब कुछ छीनने के लिए आई हो, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी माँ, मेरा कमरा। ईवा, तुम मुझे भी माफ कर दो। मैं तुमसे बिना पूछे घर में नया बच्चा ले आई और साथ ही तुम्हें इग्नोर भी करने लगी। मुझे कभी तुम्हारी जगह नहीं चाहिए थी। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी। रुको, क्या तुम? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें जैक पसंद है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। कम ऑन, फीलिंग्स? तुम चाहती तो अभी भी जैक को डेट कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। रुको, क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैं ऑफिशियली तुम्हें और जैक को डेट करने की ग्रीन लाइट देती हूँ। OMG, ईवा, तुम अब तक की बेस्ट बहन हो। हाँ हाँ, तुम भी ठीक हो। कितने प्यारे हो तुम दोनों। सही कहा, बिल्कुल। यकीन नहीं हो रहा कि चीजें कैसे बदल गईं। कुछ टाइम पहले हमें पता भी नहीं था कि हम फैमिली हैं और अब हम साथ हैं। लाइफ सरप्राइजेस से भरी हुई है, बस ये जानना है कि उनसे डील कैसे करें। मैं खुश हूँ कि मुझे मेरा परिवार मिल गया और एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से तो मैं अपने सच्चे प्यार से मिला, जो अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। तो चलो फिर हमारी नई लाइफ के लिए टोस्ट करें।